हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपका सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हो गया होगा, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका और बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा अपने सूझबूझ से और फालतू क्वेश्चंस को आपने छुआ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लो 50 क्वेश्चन हिंदी का आया है, 50 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन हिंदी का सही सही आंसर पता है, बाकी के 20 क्वेश्चन का वो तुक्का लगाते हैं और वही तुक्का उनको लेट डूबता है। अगर 30 आता है तो उम्मीद करता हूं आपने 30 के 30 लगा के छोड़ दिए होंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, कम से कम जितने आपके आ रहे हैं उतने तो बनेंगे। लेकिन अगर आप गेस करके भी आ गए हो तो जितना आपने किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने गलत कराया ना उसमें से आपका भी कट जाएगा। तो इसलिए भैया उम्मीद करते हैं आप सभी ने अच्छा खासा स्कोर किया होगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे। आपने कुल कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं? पेपर 1 में जैसे हिंदी में 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, वहां पर जीके में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया है और इसी तरीके से अपना सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट किया है। हमें कमेंट में लिखकर अपना साथ साथ में कैटेगरी जरूर बताना, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितना चांसेस है आपके स्कोर आने का और कितना चांसेस है आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलने का। कमेंट जरूर करिएगा। कैसा गया आपका पेपर कैसा लगा आपको, इजी, हार्ड या फिर मॉडरेट लेवल का, हमें ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। साथ साथ में दोस्तों क्वेश्चन का लेवल जिस तरीके से था, जिस तरीके से बच्चों ने क्वेश्चंस को बताया, बहुत सारे मैसेज और कमेंट आए मेरे पास कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आसान आए थे और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम आपके क्लासेस से फंसे। मैं कह रहा हूं बहुत सारे नहीं, पेपर मिलता नहीं, पेपर जमा हो जाता है। लेकिन जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन को बताया है, मुझे व्हाट्सअप किया है या फिर टेलीग्राम पे बताया या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे बताया कि सर ये हिंदी में आया था, ये प्रश्न जीके में पूछा गया था, वो सारे के सारे प्रश्न मैंने अपने क्लासेस में किसी न किसी टेस्ट सीरीज में किसी न किसी क्लास में कराया हुआ है। मैं 20 नवंबर 2025 से ही क्लास को स्टार्ट कर दिया था, पूरे 6 महीने आपकी तैयारी करवाया हूं। मैंने हर स्टेट के क्वेश्चंस को आपको करवा दिया था प्रैक्टिस, 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया था, कहीं कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था और सारा का सारा क्वेश्चन हिंदी जीके का। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरा का पूरा पेपर हमारे क्लासेस से और हमारे नोट से फंसा है, जिसने नोट्स लिया था। तो जितने भी बच्चों ने क्लासेस से हेल्प मिली थी, जिनको भी नोट से हेल्प मिला है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं ताकि अदर स्टूडेंट को भी जानकारी मिले कि हाँ सर जो पढ़ाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाते हैं और सीधा सीधा एग्जाम में फंसता है इनके क्लास से। तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी दिन के लिए मैं इतना मेहनत करता आ रहा था कि आप लोग एक दिन अप्रिशिएट करोगे हमारी मेहनत को। तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आंसर की को लेकर, रिजल्ट को लेकर, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, कैसे आपको मिलान करना है, ये सब आपको इसमें बताने वाला हूं। साथ साथ में कट ऑफ भी बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड कि जनरल कैटेगरी वालों को कितने नंबर पर सेफ माना जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और कितने नंबर पर जनरल कैटेगरी को प्राइवेट कॉलेज के लिए सेफ माना जाएगा। इसी तरीके से ओबी एससी एसटी का भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ अब दोस्तों आपका एग्जाम हो गया है, अब आपको आगे का जानकारी कैसे मिलेगा, कब पता चलेगा आंसर की आया, कब पता चलेगा आपका रिजल्ट आया, कब पता चलेगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, कैसे पता चलेगा कितने कॉलेज चूज करने हैं, कैसे चूज करना है। तो ये तमाम जानकारी के लिए आपको कोई एक गाइड करने वाला होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए जो आपके सवाल हो, जो आपके डाउट हो क्लियर करता रहे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम का आईडी में शेयर कर रहा हूं। सभी अभ्यर्थी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो, ठीक है। जैसे ही यूपी बीएड को लेकर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर बताऊंगा। दूसरी चीज, जो भी आपके डाउट है वो सीधा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करके भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, सर कौन से कॉलेज सही रहेगा मेरे लिए, सर इस कैटेगरी से हूं, सर इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, कौन कौन से कॉलेज हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ले सकते हो। तो सबसे पहले एक काम करो कि आप सब लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो मुझे, और एक ग्रुप मिल जाएगा आपको नीचे बीएड करके माई स्टूडेंट के नाम से, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो जितने भी स्टेट में बेस्ट कॉलेज हैं डिस्ट्रिक्ट में वो सब भेजता रहूंगा आपको, ठीक है। तो ये काम कर लो। अब दोस्तों आपको सीधा बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आंसर की दिखाने, आंसर की बताने से पहले आपको मैं बात कर लेता हूं कि कितने कॉलेज हैं प्राइवेट, कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट, कितने संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल कैटेगरी को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कितना प्राइवेट वालों के लिए नंबर लाना चाहिए, वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में कुल कितनी सीटें हैं यूपी में। तो अगर हम बात करें कुल कॉलेज, तो कुल जो गवर्नमेंट कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में वो 115 कॉलेज हैं, 115 16 हो सकता है ऊपर नीचे, 115 कॉलेज हैं अप्रॉक्स यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। कुल सीट बात करें अगर 115 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की है तो कुल 115 कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या कितनी है गवर्नमेंट की, तो करीब करीब 11,500 से लेकर 12,000 के आसपास सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की यूपी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में कुल कितने सीटें और कितने कॉलेज हैं। तो कुल जो कॉलेज है प्राइवेट यूपी में बीएड जो करवा रहे हैं वो करीब करीब 2500 प्लस कॉलेज हैं जो यूपी में बीएड करवा रहे हैं, बीएड कोर्स चल रहा है जिन कॉलेजों में सबसे अधिक सीटें यूपी में ही है बीएड की, ठीक है।
अगर हम बात करें इन 2500 कॉलेज में कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो टोटल जो सीट है प्राइवेट की वो लगभग 2.5 लाख के आसपास मान के चलो, 2.5 लाख के आसपास प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं यूपी में दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता भी रद्द कर दी गई है, बहुत सारे कॉलेज फ्रॉड हैं, बहुत सारे कॉलेज लूटते हैं, बहुत सारे कॉलेज का रेपुटेशन नहीं है, तो इन तमाम कॉलेजों को आपको बहुत ध्यान में कॉलेज को चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज आपको आएंगे कि हमारे कॉलेज में इतनी फीस पर, इतना कम पैसे पर आपको एडमिशन मिलेगा, फिर बच्चों को लूट लिया था, फ्रॉड कॉलेज निकलता है। तो इसलिए जब भी कोई कॉल आए, जब भी डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओ आप किसी कॉलेज में, तो आप एक बार मुझसे उस कॉलेज के बारे में जानकारी जरूर ले लेना कि सर ये कॉलेज है क्या, ये कॉलेज सही है क्या, कॉलेज एफिलेटेड है, एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। जानकारी लेने के बाद ही आप पैसा जमा करना या फिर एडमिशन लेना, ठीक है। तो ये इतनी टोटल सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाहिए तो जनरल कैंडिडेट को लगभग 280 नंबर अगर है, आप और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने की चांसेस हाईली है अगर आपके 400 में से 280 नंबर बन रहे हैं। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट का, तो भैया 250 के आसपास अगर आपका बन रहा है पेपर में, तो भैया आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, पूरी संभावना है। अनुसूचित जात जनजाति एससी की बात करें तो 220 के आसपास अगर आपका नंबर है एससी कैटेगरी, तो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और एसटी की बात करें तो 210 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये डिपेंड कर सकता है कैटेगरी पे, ये डिपेंड कर सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज है, कितनी सीटें है गवर्नमेंट का। तो अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि सर मैं इस कैटेगरी से और इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो मैं आपको एग्जैक्ट इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। तो आप मुझे अपना लगभग एक्सपेक्टेड मार्क्स बताना कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इतने मार्क्स लगभग बनेंगे और इस कैटेगरी से मैं बिलोंग करती हूँ, मेल हो या फीमेल हो, ये चीज आपको बता देना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपके कितने चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का या प्राइवेट कॉलेज मिलने का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जनरल कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनका भैया 200 नंबर अगर बन जाएगा, 200 के आसपास बन जाएगा नंबर, तो किसी न किसी कॉलेज में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी के बच्चे अगर 180 के आसपास नंबर लेकर आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एससी की बात करें तो 160 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एसटी की बात करें तो 150 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का, ये कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने का। तो ये मैंने प्रॉपर आपको चार्ट बनाकर समझा दिया है, उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे का, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आंसर की नहीं आएगा अभी। रीजन क्या है, देखो पेपर जमा हो जाता है, वरना मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देता, सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाता कि यहाँ मेरे कितने क्वेश्चन हैं। मान लो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नहीं एग्जैक्ट बता पा रहे हैं कि ऑप्शन क्या 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 था, चारों उसमें है ना। तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर की या वीडियो में क्लासेस में मैं नहीं बता सकता हूँ, 2 4 10 क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन पूरा बच्चों को तो याद नहीं रहता कि सर ये 50 क्वेश्चन ये हिंदी का आया था, 50 ये जीके का आया था, है ना। एग्जैक्ट बता भी नहीं पाते हैं सर, कीवर्ड बताते हैं कि सर स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है, ये सब पूछा गया है, बस ऐसे ही बताएंगे। ऑप्शन क्या क्या था ये नहीं बताएंगे, तो कैसे मैं सॉल्व करके बता दूं। अब बहुत सारे चैनल वाले गलत क्वेश्चन जो आया नहीं है वो भी आंसर करवा के क्वेश्चन दिखा के बता रहे हैं, तो उससे मिलाने से कोई फायदा नहीं, मत मिलाओ। आप मिला भी नहीं सकते हो, आपके पेपर भी तो नहीं है। मान लो कोई चैनल वाला आपको फर्जी क्वेश्चन दिखा रहा है या 10 क्वेश्चन दिखा रहा है क्या ये आया था, तो आपके पास पेपर भी तो नहीं है कि आपने कौन सा लगाया था या कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में थे, मिलान भी तो नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं आंसर की का ऐसे। अब ऑफिशियल आंसर की बात करें तो ऑफिशियल आंसर की आता नहीं है, अभी नहीं आएगा। ऑफिशियल आंसर की क्या करता है, ये मुझे बिल्कुल खराब लगता है, यूपी बीएड में यही होता है। ऑफिशियल आंसर की जो होता है वो रिजल्ट के साथ में आता है, और रिजल्ट के साथ में आने का कोई मतलब नहीं होता है। जब रिजल्ट आएगा उसी के साथ आंसर की भी रिलीज करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। जब बच्चा रिजल्ट ना देख लेगा फिर आंसर से क्यों मिलाएगा। आंसर की एग्जाम के 2-3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, ताकि बच्चे क्वेश्चंस को मिला रहे फिर ऑब्जेक्शन कर दें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आपने दिया है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं इसका। बिहार बोर्ड में होता है, बिहार बोर्ड में जैसे पेपर होगा उसके शाम को या दूसरे दिन आंसर की रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड में आंसर की देते ही नहीं है, वो रिजल्ट के साथ देते हैं। तो आप लोग कॉमेंट करके बताओ क्या है, सही है नहीं है। तो आप लोग कमेंट करो, अगर आपको चाहिए आंसर की पहले तो आप ज्यादा कमेंट करें कि सर आंसर की पहले निकालें रिजल्ट बाद में दे, है ना। रिजल्ट के साथ कोई मतलब नहीं है, तो कमेंट करो कौन कौन चाहता है कि आंसर की आ जाए 1-2 दिन के अंदर, ताकि आप मिलान कर सको, ठीक है। और आपका पेपर भी आपके लॉगिन आईडी पे अपलोड हो जाए ताकि आप मिलान कर सको। कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन अब जो नियम है वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो नियम है वो आपको बता रहा हूं कि आता नहीं है, लेकिन अब नया नियम लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कब तक आएगा आंसर की और कब तक आएगा रिजल्ट। तो आंसर की जो है वो 15 जून के आसपास देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। 15 जून के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल सकता है।
हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है वो 29 जून के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो ये 10 जुलाई के आसपास आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है जो मैंने आपको बताया है। आंसर की आता नहीं है, पेपर जमा हो जाता है तो पेपर भी सॉल्व नहीं कर पा सकते, आंसर की आता भी नहीं है अभी 1-2 दिन के अंदर। तो जो चीजें सख्त और बिल्कुल क्लियर बताया है। अब बहुत सारे चैनल वाले अभी आंसर की अपलोड करेंगे, 10 क्वेश्चन लिखकर लेकर आएंगे, बच्चों से पूछेंगे, उनसे लिखकर लाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप मत अपना वक्त जाया करो, पेपर आपने दे दिया, चिल हो जाओ, जो दिया वही आएगा आपका। अब रिजल्ट का वेट करो आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए किस सेक्शन में, हमें कमेंट में जरूर बताना। हमारे क्लास और हमारे नोट से कितना हेल्प मिला ये भी बताना, और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाना। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।